बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। तो मैं वन पीस का नेक्स्ट एपिसोड लेके आ चुका हूं, तो जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से वेट। तो करते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू, जहां पे हमने लास्ट टाइम देखा था ये किस तरीके से लूफी जो था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसकी कैप को मतलब जिस कैप को ये छूने तक नहीं देता था उस कैप के ऊपर आ चुका था खतरा। तो इसलिए अब जो लूफी था उसको भी गुस्सा आ चुका। जोरो ने भी किस तरीके से काबाजी को ढेर कर दिया, और जो लड़की है वो भी अपना मैप जो है वो जो था ग्रीनलैंड का मैप वो उसको लेके खुश हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं सारा हमें फ़ाइट दिखाई जा रही थी। और उसी फाइट पे एंड पे जो ये है बगी दी पायरेट वो बोलता है कि मैं तुम्हारे उस श्रंक को जानता हूँ, और जहाँ पे हमारे लास्ट टाइम श्रंक जो था हमारे ही पायरेट टीम में हुआ करता था, एक ऐसी टीम जो हमारी अपनी टीम थी और हम आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। हमारा बॉस हमें बोलता था कि तुम कैसे लड़ते हो, तुम दिक्कत में हो, ये वो बस उसी के बारे में बता रहा होता और कह रहा होता कि तुमने जल्दी काम करना होता है। और बोल रहा होता कि हमारी जो टीम थी वो पायरेट टीम थी, और हमारी पायरेट टीम को काफ़ी ज़्यादा खजाना मिला था, और जिसमें कुछ जो थे डेविल फ्रूट्स भी थे। और हमारी पायरेट टीम जो थी हमेशा मतलब लूट मार करती रहती थी। और वहीं पे मुझे ये ग्रैंड लाइन का नक्शा भी मिला था, प्लस मुझे एक डेविल फ्रूट भी वहाँ पे हमारी टीम को मिला था। तो उसी के बारे में बोल रहा होता है। और कहीं ना कहीं श्रंक और उस जो बगी दी पायरेट है उसके बीच की एक दुश्मनी दिखाई। और रात को क्या होता है कि जो बगी दी पायरेट होता है वो छुप के नक्शा देख रहा था, तभी पीछे से श्रंक आता है। श्रंक बोलता है कि अच्छा तुम इधर क्या कर रहे हो, और वही इस सिनारियो में दिखाया जाता है किस तरीके से वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब हम मतलब कि एक अजीबोगरीब पायरेट हैं, फिर भी हम लड़ते रहते हैं, क्यों लड़ते हैं। और बोलते हैं कि तुम क्यों लड़, और वही बातचीत हमें उनके बीच की दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे श्रंक और जो बगी दी पायरेट है वो आपस में बात कर रहे होते हैं ट्रेजर को लेके, कि ट्रेजर में हमें एक डेविल फ्रूट मिला है, उसी डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जो बगी दी पायरेट है वो उस फ्रूट को बाहर निकाल लेता है और उसे खा लेता है, मतलब पूरे लोगों के सामने। वो बोल रहा होता है कि देखेंगे आज की इस फ्रूट को खाने के बाद क्या असर होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद असल में उसने वो नकली फ्रूट खाया था, जो असली होता है वो उसे बेचना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था, और असली फ्रूट को दूसरी जगह फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे से श्रंक अचानक से आता है, जिसको वो जो बंदा था वो खा लेता है, फ्रूट अपने मुंह के अंदर डाल देता है, बोलता है कि अब तो मैं बच गया। बट फिर से श्रंक आ जाता है और वो दोबारा पूरा का पूरा फ्रूट जो है निगल ही जाता है, जिसको देखने के बाद वो जो बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और जो मैप था वो पानी के अंदर जा रहा होता है, इसलिए वो पानी के अंदर चले जाता है मैप को बचाने। और इसी चक्कर में वो डूब रहा था, क्योंकि समुद्र का श्राप उसको भी लग चुका था। और तभी जो श्रंक था, श्रंक ने आके इसको बचाया था। पर पता नहीं हमें क्यों दिखाया जा रहा है कि वो आपस में लड़ रहे थे तो ये इसका दुश्मन हो गया। और तभी जो रियल मतलब अभी जो प्रेजेंट का सीन है वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे लूफी और इनकी फ़ाइट दिखाई जा रही है कि किस तरीके से वो लड़ रहा होता है। वो अपनी बॉडी को स्मॉल पीसीज में कर लेता है, और उसी वक्त वो लड़की भी आ जाती है, अपना माल पानी ले रही होती है। और वो जो पायरेट जो होता है वो क्या करता है कि उस लड़की के पीछे चले जाता है उसे मारने, पर आधी बॉडी तो उसकी लूफी के ही पास होती है ना, आधी बॉडी उड़ा के वो जा रहा होता है उसे मारने, पर पीछे आधी बॉडी पे जो लूफी है वो बहुत ही गलत जगह पे उसे मारता है, और जिसकी वजह से वो गिर जाता है। मतलब आधी बॉडी को मारोगे तो आधी बॉडी को पेन तो हो गई। फिर हम दूसरी साइड दिखाया जाता है गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हैं कि हमारा जो मेयर है हमें बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा, अपने मेयर की हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे हमारी जान पे ही क्यों ना बना है। इसको देख के मतलब आगे का सीन हमें दिखाया जाएगा कि क्या होगा। हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो ट्रेजर लेके जा रही होती है, और जो बगी दी पायरेट है वो बोलता है नहीं मैं तो छोड़ूंगा, तुम मेरा ट्रेजर नहीं ले सकते। लड़की बोलती है अच्छा तेरा ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर, चल निकल यहाँ से। और लूफी भी एग्जैक्टली देख रहा होता है, वो बोलती है नॉनसेंस, तुम मेरा ट्रेजर ले रहे हो, कैसे ले सकते हो तुम मेरा ट्रेजर। और वो ट्रेजर लेके निकल जाती है अपने मतलब दूसरी साइड के लिए जा रही होती है। और उसी वक्त उसको भी गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वो फिर से अपने स्मॉल पीसीज करके उड़ के उन पीसीज को लाता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बट क्या होता है कि जो उसके पाँव होते हैं बगी दी पायरेट के वो तो पीछे रह गए होते हैं। लूफी क्या करता है उन पाँव को गुदगुदी करता है, जिसकी वजह से उन सबकी पैंट बच गई होती है। काफ़ी ज़्यादा फनी सीन हो जाता है यहाँ पे, मतलब फाइट है कि फन है समझ नहीं आती है। और कभी लूफी सीरियस नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर, मतलब कैप भी फटी थी बट उतना मतलब सीरियसनेस नहीं दिखा हमें कहीं। लड़ाई थी वो बहुत ही डेंजरस तरीके से चल रही है, और सारा में दिखाया जा रहा है। और जितना माल पानी है वो भी खुल चुका है जितना उन्होंने लूटा हुआ था, और बगी दी पायरेट के जो स्मॉल पीसीज से अलग अलग जगहों पे नीचे गिर चुके हैं। और उसको जैली की पावर है तो इसलिए वो उसी तरीके से मतलब उड़ता है बार बार, तो फिर से उड़ के खड़ा हो जाता है और फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो, और जुड़ के मतलब दोबारा बनना चाहता है पर नहीं, उसके स्मॉल पीसीज ही बनते हैं, उसके हाथ 2 पाँव और छोटा वाला वर्जन बनता है बगी दी पायरेट का। और आधे जो उसकी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जो लड़की होती है उसने बांध दिए होते हैं वो आधे बॉडी पार्ट्स, और वो इसलिए बांधे होते हैं ताकि उसकी पूरी बॉडी ना बने। और तभी लूफी अपने हाथों को लंबा करता है गम गम बोल के, और एक मुक्के की मारता है उसे हवा में उड़ा देता है। और
सारे जो उस बंदे होते हैं बगी पार्ट को देखते रह जाते हैं। और तभी लूफी अपनी कैप उठाता बोलता है बहुत ही बुरा हुआ। और वो जो लड़की होती है बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारी जो कैप है इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि उसने देखा हुआ था कि जो लूफी था इस कैप को लेके कितना गुस्से में आ गया था और पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। और तभी वो बोलती ठीक है अब मेरे को पैसे मिल गए, मेरे को क्या, और मैं निकलती हूँ अपने घर। और ग्रैंड लाइन का नक्शा दे देती है लूफी को बोलती है कि तुम्हें ग्रैंड लाइन जाना है, इसलिए ये नक्शा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और तभी जो लूफी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओगी तो मज़ा ही आ जाएगा, तुम्हें आना ही चाहिए हमारी टीम में। पर वो जो लड़की बोलती है नहीं मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। और वो जाता है, लूफी जाता है ज़ोरो के पास, ज़ोरो को उठाता है और बोलता है चलो अब निकलना नहीं है यहाँ से, हम तो पायरेट से ना, चलो। तो वो बोलता है हाँ मेरे को जैसे ब्लड लॉस हुआ है थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, मुझे तो बैठना है। पर बस वही उनके बीच की बात दिखाई जाती है। और कहीं पे वो जो मेयर था वो पड़ा होता है और गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले बोलते हैं कि तुमने हमारे मेयर को कैसे मारा, तुम इसे कैसे मार सकते हो, क्योंकि हम तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं। और गाँव वाले बोलते हैं तुम कौन हो, तुम क्या इधर कर रहे हो। तभी लूफी आपको पता है सच से बोल देता है हाँ मैं हूँ पायरेट और मैं बनने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट। तो इसलिए उनकी बेचारों की वहीं पे पोल खुल जाती है। लोग बोलते हैं अच्छा हम तुम्हें अभी मार डालेंगे। और जैसे कि ज़ोरो को पता ही है कैसे मुंह पे बात को बोल देता है, जो भी बोलना होता है मुंह पे बोल देता है। तो ज़ोरो और लूफी है दोनों भाग जाते हैं, पीछे से लोग भी भाग रहे होते हैं, वो लड़की भी भाग रही होती है सारे के सारे। और जो मेयर होता है वो तो बेहोश होता है और सारे के सारे वो जितने भी होते हैं वो चढ़ गए होते हैं शिप में। और मेयर अपनी जगह बेहोश दिखाया जाता है, लोग उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं पर फिर भी निकलने की पूरी कोशिश होती है उनकी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो कुत्ता था मतलब साइड दे रहा होता है वो कुत्ता और उन लोगों को रोक रहा होता है, बोल रहा था नहीं तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। पर फिर भी जो लूफी और ज़ोरो है वो सारे के सारे भाग रहे हैं लोगों से, क्योंकि वो तो पायरेट है ना, ईमानदार पायरेट। और चलो आगे देखेंगे क्या। और वो बोट के पास पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि बोट का सीन, वहाँ पे वो जो 3 निकम्मे होते हैं वो उधर होते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो इधर, ये बंदा क्या कर रहा है, ये जो बेहोश बंदा है कौन है, क्या कर रहा है। और तभी ज़ोरो अपनी गर्दन ऊपर के लिए उठाता है, जिसको देखने के बाद उन तीनों की बैंड बज जाती है। और बैंड बजते वक्त तो उनके मतलब होश उड़ जाते हैं, बोलते कि ये मतलब ये कौन बंदा है। तो मतलब उस ज़ोरो को जानते थे ना, तो इसलिए वो सारी सारी बोट में चढ़ जाते हैं। तभी हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है। विलेज में दिखाया जाता है कि लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने आपको मारा, उन बैंड बजा दिया आपकी। और जो मेयर होता है वो बोलता है अच्छा उन लोगों ने मुझे मारा, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने का एक्ट करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि कहीं ना कहीं वो उसे ही बचाना चाहते थे और अपनी बॉडी का जितना आर्मर होता है सारा का सारा नीचे फेंकता है और उन लोगों के पीछे दौड़ रहा होता है। और बाकी द पायरेट की एक बोट दिखाई जाती है जिसमें वो लड़की सवार होकर निकल जाती है, और लूफी की एक बोट दिखाई जाती है जिसमें लूफी निकल जाता है। और हमें मेयर दिखाया जाता है, मेयर उनको पीछे मतलब बोल रहा होता है कि मैं तो मरने के नज़दीक था बट तुम लोगों ने मुझे बचा दिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। और उनका थैंक यू करता है, बोलते कि तुम हमारे लिए मतलब एक फरिश्ता बन के आए थे, जिनमें एक ऐसे पायरेट जो फरिश्ते हैं, वाह मतलब अलग ही चीज़ है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि लड़की की एक जो थैली थी वो उसने उधर रख ली लूफी ने, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और लड़की तो आ गई गुस्से में और लूफी को बोलती है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, उसे पानी में डुबाने लगती है और काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन हो जाता है। और ज़ोरो तो ज़ोरो से खड़ा के लगा के हंस रहा होता है, बस यही दिखाया जाता है। उसके बाद ये एपिसोड जो लगभग ख़त्म हो जाता है। और वहीं पे लूफी बोल रहा होता है कि तुम हमारी नेविगेटर बन जाओ, बट फिर तभी हमें एंड पे दिखाया जाता है कि कोई एक अननोन नई आइडेंटिटी, कौन है ये शायद अगले एपिसोड में लगे हमें पता। और इसका नाम काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो अपने हिसाब से रख लो इसका नाम कुछ भी, पर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। और हमें उसी नेक्स्ट एपिसोड की कुछ ग्लिम्स पहले से दिखा दिए जाते हैं कि एक अलग ही जगह पे ज़ोरो वो सारे के सारे पहुंच चुके हैं। और वो नाक लंबे वाला कौन बंदा आगे जाके उन्हें शायद पता लग जाए, वो बताता है, बोलता है कि मेरी बहुत बड़ी पायरेट्स की टीम है, कुछ वही दिखाया जाता है। और एक अलग लड़की दिखाई जाती है जो कि कुछ किसी अपनी महल में होती है, कुछ वो वाले सीन दिखाए जाते हैं। तो आपको करना पड़ेगा वेट नेक्स्ट एपिसोड का। तो थैंक यू, बाय बाय।